केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगी लंबे समय से 8वें वेतन आयोग की प्रतीक्षा कर रहे हैं और अब ये प्रक्रिया जल्द ही गति पकड़ने वाली है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर राज्यों के साथ सक्रिय रूप से परामर्श किया जा रहा है और जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा होने की संभावना है। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले महीने सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय महासंघ GENC के एक प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। ये प्रतिनिधि मंडल भारतीय मजदूर संघ BMS से जुड़े उद्योग संघों का शीर्ष संगठन है और इस बैठक में उन्होंने 8वें वेतन आयोग में हो रही देरी के साथ ही कई बाकी अहम मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में प्रतिनिधिमंडल ने विशेष रूप से NPS यानी नेशनल पेंशन सिस्टम और UPS यूनिफाइड पेंशन स्कीम को समाप्त कर ओल्ड पेंशन स्कीम OPS को बहाल करने की मांग उठाई। साथ ही कोविड-19 के दौरान फ्रीज किए गए 18 महीने के DA बकाया भुगतान को जारी करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके अलावा सहानुभूतिपूर्ण नियुक्तियों यानी कंपैशनेट अपॉइंटमेंट्स को बढ़ाने, कर्मचारियों के कैडर की समीक्षा करने और नियमित JCM बैठकों को सुनिश्चित करने जैसे मुद्दे भी उठाए गए। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया कि 8वें सेंट्रल पे कमीशन का गठन जल्द किया जाएगा और OPS को बहाल करने के लिए पेंशन सचिव के साथ बैठक का आयोजन भी तुरंत किया जाएगा। इस दौरान कुछ अन्य मांगों पर विचार करने के लिए नोट भी लिया गया और प्रतिनिधिमंडल ने सरकार को कर्मचारियों की लंबित प्रमुख मांगों को शामिल करते हुए विस्तृत ज्ञापन सौंपा। 8वें वेतन आयोग का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन की संरचना हर 10 साल में नए आयोग के माध्यम से तय की जाती है। पिछली बार 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था जिसने कर्मचारियों की बेसिक सैलरी, अलाउंसेस और पेंशन में बदलाव किया था। अब 8वें वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को इन क्षेत्रों में और ज्यादा लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। विशेषज्ञों के अनुमान के अनुसार इस बार के आयोग में ट्रैवल अलाउंस, स्पेशल ड्यूटी अलाउंस, छोटे स्तर के रीजनल भत्ते और कुछ पुराने विभागीय भत्तों जैसे टाइपिंग और क्लेरिकल अलाउंस को समाप्त किया जा सकता है। हालांकि इन प्रस्तावों पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ है। सरकार ने संकेत दिया है कि इस बार भी सैलरी स्ट्रक्चर को सरल, तार्किक और कर्मचारियों के लिए अधिक स्पष्ट बनाने की कोशिश की जाएगी ताकि वेतन और भत्तों का भुगतान अधिक पारदर्शी और सहज तरीके से हो। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग की घोषणा विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उनकी मासिक आय में सुधार के साथ साथ भविष्य की पेंशन की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। आयोग की प्रक्रिया का पूरा होने के बाद बेसिक सैलरी, अलाउंसेस और पेंशन में वृद्धि होने की संभावना है जिससे कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। इसके अलावा OPS को बहाल करने की प्रक्रिया से पेंशनभोगियों को दीर्घकालीन लाभ मिलेगा और नियोक्ता तथा कर्मचारी दोनों पक्षों की वित्तीय योजनाओं में स्थिरता आएगी। कुल मिलाकर 8वें वेतन आयोग का गठन कर्मचारियों की आय और पेंशन सुधार के साथ साथ सरकारी वेतन व्यवस्था को ज्यादा पारदर्शी और संगठित बनाने में मदद करेगा। ये कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित कदम है जो उनकी वित्तीय सुरक्षा और सामाजिक मान्यता दोनों को सुनिश्चित करेगा। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।